जब मदद का आशीर्वाद मिले तो बेशरम बन के अपनी झोलियां नहीं भर लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के पति सुधीर के साथ। आज की हमारी कहानी इसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज हम बात करेंगे कि जब ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो उसको सर आँखों पे रखना चाहिए, थोड़ा ग्रीड से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। गाँव था जिसमें रहती थी सुमित्रा और उसके पति सुधीर। दोनों बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे। सुमित्रा जो है वो अपने छोटे से फार्म में सब्जियाँ वगैरह उगाती थी और जाके मार्केट में बेच आती थी। लेकिन जो सुधीर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म का इंसान था। वो कुछ काम करके राज़ी नहीं था। बेचारी सुमित्रा जो उठती थी, अपना फसल वगैरह काटती थी, जो भी मार्केट में उसे मिलता था, वैसे ही उनका समय और लाइफ बीत रही थी। एक दिन मार्केट से वापस आते टाइम बहुत तेज़ बारिश हो गई और अब सुमित्रा को कहीं शरण लेनी थी, तो गाँव के एक बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक छोटी-सी कुटिया थी, वो वहाँ जाके बाहर बैठ गई। कुटिया के अंदर से एक बहुत ही वृद्ध सा व्यक्ति बाहर आता है और उसको बोलता है कि तुम अंदर आ जाओ, थोड़ी चाय वगैरह पी लो, जब बारिश रुक जाएगी तो तुम चले जाना। इसको बहुत अच्छा लगा कि कोई उसका साथ दे रहा है, कोई उसको इतना हेल्प कर रहा है। तो अंदर जब गए तो बातचीत हुई। बातों-बातों में इस व्यक्ति को, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको पता चल गया सुमित्रा की लाइफ की कहानी, कि कैसे वो इतना संघर्ष करके पैसे कमा के लाती है और उसका पति कुछ भी करने को राज़ी नहीं है। तो ये बूढ़े बाबा ने क्या किया, अपने थैली में से कुछ बीज निकाल के सुमित्रा को दे दिए और बोला कि तुम इसको बोना और इसकी जो फसल होगी वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देगी, ये बहुत यूनिक फसल है। तो सुमित्रा बहुत खुशी-खुशी वो सारे बीज लेके अपने घर की तरफ चली जाती है। अब अगले दिन सुबह उठते ही सुमित्रा ने सारे के सारे बीज बोए और थोड़े ही दिनों में उसकी सेवा करते-करते, फसल की सेवा करते-करते उसके अंदर से बहुत सारे बीन्स निकल आए। तो ये वाले जो बीन्स थे, सुमित्रा ने कभी मार्केट में कभी देखे ही नहीं थे। उसने फटाफट सारे के सारे बीन्स तोड़े और मार्केट में जाके बेच के आने लग गई। और क्योंकि ये इतना यूनिक सी सब्ज़ी थी, इसकी जो डिमांड है दिन पर दिन काफ़ी बढ़ गई और सुमित्रा इसका थोड़ा-सा प्रीमियम भी चार्ज करने लग गई और ये जो डिश बनती थी, इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। तो सुधीर ने इससे पूछा सुमित्रा से कि तुम्हें ये जो फल है, ये जो बीज है, फसल है, कहाँ से मिली? तो सुमित्रा ने ऐसे बता दिया कि ये बूढ़ा सा व्यक्ति है, इस तरह से उन्होंने मुझे दिया था और अब हम लोग अपना जीवन जो है काफ़ी खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन सुधीर ठहरा आलसी आदमी। अब आलसी आदमी को काम तो करना नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ सुमित्रा पे कि तुमने वो बूढ़े बाबा से सिर्फ बीज ही क्यों माँगे? अगर उसके पास ऐसा कुछ था नया तो उससे कुछ और माँग लेते। तो सुमित्रा ने बोला नहीं, मैं इसी से खुश हूँ, मैं ये मेहनत करके हमारा जो लाइफ है थोड़ी-सी बेटर हो गई है। मैं आई एम हैप्पी विद दिस। बट जो सुधीर है वो लालची था, आलसी भी था। तो उसने सोचा कि कल जब सुमित्रा मार्केट जाएगी तो मैं पीछे से उस बूढ़े बाबा के घर जाके उसकी कुटिया में कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आऊँगा। तो अगले दिन जब सुमित्रा मार्केट जाती है तो ये लड़का जो है, उसका पति, उस कुटिया में जाता है, लेकिन कुटिया तो खाली थी। वहाँ कोई था ही नहीं और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सालों साल से कोई रह ही नहीं रहा है। जब वो वापस आया अपने घर की तरफ तो उसने देखा कि ये जो बीन्स हैं, इसका जो पेड़ है वो बहुत ही ऊँचा जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो उसने सोचा कि मैं कल इस बीन के पेड़ के ऊपर चढ़ के देखूँगा कि ये कहाँ तक जाता है। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सुमित्रा मार्केट गई तो ये फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। इतना चढ़ा, चढ़ते, चढ़ते, चढ़ते ऊपर आ गया, लेकिन जो पेड़ है वो एंडलेस था। लेकिन फिर भी वो चढ़ते, चढ़ते, चढ़ते कई घंटों के बाद वो बादलों के ऊपर पहुँच गया। जब वो बादलों के ऊपर पहुँचा तो उसने वैसे ही, जो उसने गाँव में कुटिया देखी थी, जो खाली मिली थी उसे, वैसी ही कुटिया उसको वहाँ मिली। उसने बहुत ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया, बूढ़े बाबा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा। अंदर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि जो सुमित्रा है जिसको तुमने बीज दिए थे, मैं उसका पति हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, मुझे बहुत सारी धनराशि चाहिए। तो उन्होंने बोला जाओ, तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मुझे परेशान ना करो।
अब सुधीर पेड़ से उतर उतर के जब वो नीचे आया, अपने घर के अंदर, कुटिया के अंदर गया, तो उसने देखा एक बर्तन भरा पड़ा था गोल्ड कॉइन से। लेकिन अब सुधीर ने सोचा कि ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं कुछ दिनों में तो खत्म हो जाएंगे। मैं अपना जो कुटिया है थोड़ी अच्छी बना लूंगा, घर बना लूंगा, पक्का घर बना लूंगा, उसका थोड़ा सा मैं फार्म और खरीद लूंगा। मैं अपना थोड़ा जिस तरह से रहना चाहता हूँ वो रह खरीदारी के बाद तो मेरे पास ये सारा गोल्ड जो है खत्म हो जाएगा। नाउ व्हाट डू आई डू? उसने सोचा कि कल मैं फिर जाऊँगा और उससे बोलूँगा कि मुझे जो गाँव का ना सबसे ज़्यादा धनी इंसान बना दे। उसने वही किया। अगले दिन जब सुमित्रा मार्केट गई, ये फिर चढ़ चढ़ के बादलों के ऊपर गया और उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। बूढ़े बाबा की आवाज़ आई, तुम्हें अब क्या चाहिए? इसने बोला कि मुझे पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति बना दो। उन्होंने बोला ऐसा ही होगा, तुम चले जाओ लेकिन अब मुझे तंग मत करो। बस सुधीर बहुत खुश हुआ, नीचे आ गया फटाफट से और उसने देखा कि उसका जो घर है बिल्कुल आलीशान सा महल है। उसने अपने अलमारियाँ देखी तो उसमें धन ही धन था। वो बहुत खुश हो गया। अब इतना सारा धन था उसके पास तो उसने क्या किया, शो ऑफ करने के लिए बहुत लोगों को अपने घर में दावत पे बुलाना शुरू कर दिया। अपनी रईसगी दिखानी शुरू कर दी। जो अमीर वाले जो लोग थे गाँव के, उन सबको उन्होंने दावत पे बुलाया। लेकिन जो सुमित्रा है इस सब में बिल्कुल भाग नहीं लेती थी। वो कहती थी अपने पति को कि देखो, मैं ये तुम्हारा जो माँगा हुआ पैसा है उससे मैं नहीं जीना चाहती। मैं अपनी मेहनत से जाऊँगी मार्केट में और मैं उसी का पैसा जो है लाऊँगी। मैं तुम्हारी ये दावत वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सुधीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी तो लाइफ़ अच्छे से जा रही थी। तो एक दिन उसने पार्टी बहुत बड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ करी, लेकिन गाँव का कोई भी व्यक्ति आया ही नहीं। अगले दिन जब उसने जाके सबसे पूछा कि कोई उसके घर में क्यों नहीं आया था दावत पे, तो उसे पता चला कि सेम दिन जो है राजा, उस शहर के राजा आ रहे थे, तो सब राजा से मिलने गए हुए थे। अब सुधीर को बड़ी परेशानी होती है। वो सोचता है कि ये जो धन वगैरह है वो मोमेंटरी है, ये पावर है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो राजा पैसा-वैसा तो दे नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा इन्हें, लेकिन वो पावरफुल इतना है, सब लोग मुझे छोड़ के उसके पास चले गए। नाउ ही वांटेड टू बी अ पावरफुल मैन। तो फिर से वो अपना पेड़ ऊपर चढ़ के बादलों के ऊपर पहुंचा। उस कुटिया में उसने ठक 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 करके उसको बूढ़े बाबा को बुलाया और बूढ़े बाबा ने बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? इसने बोला, देखो, मैं वो जो राजा है ना, मैं उस राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम प्लीज़ चले जाओ, ऐसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे तंग करने मत आया करो। अब सुधीर खुशी-खुशी नीचे आ गया और उसने देखा कि वो उसके तो एक राजमहल है और वो एक जगह का राजा बना हुआ है। ही वाज़ वेरी हैप्पी, उसकी तो ये भी मनोकामना पूरी हो गई। तो उसने सोचा कि अब मैं जो राजा है ना उसको दावत पे बुलाऊँगा। उसने न्योता भेजा उस दूसरे राजा को कि तुम मेरे घर में आओ दावत पे। लेकिन वो जो उसके मंत्री हैं उन्होंने बोला कि जो राजा हैं आपका मैसेज भी अभी ले नहीं पाएँगे क्योंकि वो अभी व्यस्त है। सुधीर बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्या व्यस्त है राजा, क्या कर रहा है? तो उन्होंने उनको पता चला कि वो जो राजा है जिसको सुधीर बुलाना चाह रहा था वो एक यज्ञ में, भगवान का बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, उसमें बिजी था और वो काफी हफ्तों तक, महीनों तक उस यज्ञ में, पूजा पाठ में लगा रहेगा। अब सुधीर ने सोचा, मैं राजा हूँ, ये भी इतना बड़ा राजा है, लेकिन ये राजा भगवान की भक्ति कर रहा है, तो मतलब ये तो पावरफुल हुआ नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल तो भगवान है। तो अब वो भगवान बनना चाहता था। बस अब क्या था, उसने फिर से वही पेड़ पकड़ा और चढ़ चढ़ के बादलों के ऊपर पहुंचा और उसने कुटिया पे ढम 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 करना शुरू कर दिया। बुड्ढे बाबा ने बोला कि तुम्हें अब क्या चाहिए? तो इसने बोला कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। जो बुड्ढे बाबा हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए। सुधीर ने पूछा कि क्या हुआ? लेकिन वो जो बुड्ढा आदमी है वो हँसता ही रहा। बादलों में बहुत सारी गड़गड़ाहट हुई, बादल हटे और सुधीर ढप करके आसमान से ज़मीन पे आके आ गिरा। उसने अपने इर्द-गिर्द देखा तो ना उसका महल था, ना उसका बंगला था, उसकी वही ओरिजिनल जो कुटिया थी, वो ही रह गई थी। अब जो सुमित्रा है वो मार्केट से अपने बीन्स बेच के आ रही थी, तो उसने देखा कि सारा महल-वहल गायब हो चुका है, उसकी पुरानी कुटिया थी। तो वो समझ गई कि कुछ तो हुआ होगा, वो अंदर गई, उसके हस्बैंड ने उसको सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। सुधीर है वो फूट-फूट के रो रहा था, फूट-फूट के रो रहा था कि मैंने अपनी लालच को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि एक टाइम आया कि ये सब ब्रेक हो गया। अब मैंने सब कुछ अपने हाथ से खो दिया, जो हमारी पुरानी कुटिया थी, अब मैं उसी में हूँ। जो सुमित्रा है वो तो बहुत मेहनती थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको सिर्फ़ एक बात की चिंता थी कि उसके वो जो बीन्स थे, जो मार्केट में वो बेच के आती थी,
कहीं वो गायब ना हो जाए। वो भागे-भागे बाहर आती है और देखती है वो जो ट्री है वो भी गायब था। बहुत दुखी होती है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है नीचे कुछ नए झाड़ आए हुए थे। तो उसने देखा कि जो झाड़ हैं उसमें बीन्स हैं और इस बारी उन बीन्स के अंदर बीज भी हैं। तो वो अपने घर के अंदर गई, उसने सुधीर को बोला, देखो आपको इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बीन्स अभी भी हैं, पेड़ में नहीं तो क्या अब झाड़ में हैं, और उसके अंदर नए बीज भी हैं। तो अब हम अपने फार्म को बड़ा करके नए बीज बो सकते हैं, इस बात की चिंता ना करो। और उस दिन से दोस्तों सुधीर भी सुमित्रा के साथ खेती बाड़ी में लग गया था और मेहनत करके धीरे धीरे करके उन्होंने काफ़ी सारी धनराशि और सुविधाएं बटोर ली। तो दोस्तों हमारी भी लाइफ में ना कई बारी बहुत सारी कठिनाई आती हैं जिसमें हमें हेल्प चाहिए रहती है हमारे दोस्तों की, फैमिली की, और बहुत ज़रूरत भी होती है। बट एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उस मदद के ऊपर निर्भर ना करिए, अपना कर्म ज़रूर करते रहिए जो शायद सुधीर भूल गए थे। प्लीज़ आप अपने कर्म करना मत भूलना, मदद के साथ अपना जो कर्तव्य है वो भी करते रहना। और अभी अपना एक कर्तव्य निभाइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लेते आऊँ। लेकिन आज की सुधीर और सुमित्रा की और उनके बीन्स की कहानी मेरी थी आपसे बात ज़रा सी।